हम कहते हैं आँख बंद करके बैठ जाओ, उसमें भी लोग प्रणव के उच्चारण में थोड़ा खोल-खोल के देख लेते हैं और लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आँख बंद करके कोई पूरी तरह नहीं बैठता है कि उनसे कह दें आधा घंटा आँख बंद कर लो तो अरे जी घबराए, पता नहीं क्या हो रहा है, थोड़ी-सी खोल के देख लेते हैं, मिचका के देख लेते हैं थोड़ी-सी। तो आँख की जो वृत्ति है, इनका भी स्वभाव है ना, मन का जो गुणा गुणे से बर्तन थे, स्वभाव की वजह से हो रहा है, स्वभाव है, हम इसकी अवहेलना नहीं कर रहे। आँख है, खुलेंगी तो ये सामने देखेंगी, दाएं-बाएं देखेंगी, ऊपर नीचे। हमारे ऋषि मुनियों ने भी यही किया। आंखें खुली तो सबसे पहले उन्होंने पहाड़, नदी, उतार, लहरें और बड़ी-बड़ी चीजें प्रकृति को देखा। जब प्रकृति को देखा, सामने कलरव नीर को देखा, फिर दाएं देखा, बाएं देखा, चारों तरफ पेड़ पौधों को देखा, तब लगा कि इनमें कहीं कोई रस नहीं आ रहा। फिर उन्होंने बाद में नेत्र बंद किए। आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधि ध्यासितव्य। फिर वो निधि ध्यासन की तरफ गए। जब अंदर गए तब उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मेरे आने का प्रयोजन क्या है, मैंने जन्म क्यों लिया है। कभी तुम बैठ के पूछते हो भगवान से, भगवान हमें इस धराधाम पे क्यों बुलाया तुमने, क्या काम था तुम्हारा बिगड़ रहा था, बताओ वही काम करें। हम तो इनसे यही पूछते, तुमने मथुरा से हमें यहाँ भेजा, बताओ हम क्या करें, हम करें। अब यहाँ के लोग साथ ही नहीं देते तो हम क्या करें। हम तो रोज उनसे ये पूछते, बताओ मैं क्या करूँ भाई, मैं तो बिल्कुल, हम तो निठल्ले हैं, अपने आप को इनके सारे, इनके लिए समर्पित कर दिया, खुद को चढ़ा दिया। अब तुम काम बताओ, तुम्हारा जो काम हो वो करें। तो हम तो पूरी तरह से 24 घंटे इनके लिए हैं। तो इनसे पूछते रहते, भैया बताओ क्या काम करें, बेले हैं हम तो अकेले एकदम। यथा उल्बेन व्रतो गर्भस तथा तेन आवृतम। 2 उदाहरण हो गए। कौन से 2 उदाहरण हुए? अग्नि के और दर्पण का, ठीक है। फिर यथो उल्बेन, जो जेर होता है ना, बच्चे को कभी ब्याते हुए देखा होगा गाय वगैरह को, तो जीव है, उसमें हाथ पैर है, सब सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी वो जेर के अंदर ऐसा फंसा हुआ है कि वो हाथ पैर नहीं चला सकता। उल्बेन यानी कि जेर में फंसा हुआ है और उससे वो आवृत है। तो उससे वो आवृत होने के नाते, गर्भस्थ होने पर भी वो पूरा जीव बना हुआ है, सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी नहीं चल सकता। तो इसी तरह से ढका रहता है। 39वां, आवृतं ज्ञान में तेन ज्ञानेनो नेत वैरेण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाला ये क्या है, काम रूपेण कौन्तेय, ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। ये भी इसी के काम रूप की वजह से ही इसका ज्ञान जो है, जानता सब है। अब यहाँ पर कौन अज्ञानी है? यहाँ सभी जो लोग जानकार हैं। जान तू, हमारे एक कहावत है ब्रज में, जान तू पर मान तू ना। मानते नहीं, जानते सब है। तुम हमें क्या बता रहे हो, तुम आए हो बताने। हाँ, बड़ी चलाई तुम्हारे जैसे बहुत है यहाँ ब्रज में, तो हर जगह जगह सिखाने वाले बैठे, पर वो यही कह देते जान तू पर मान तो ना हो। अब बताओ क्या कर लोगे, क्या कर सको बताओ। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्यस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानम् आवृतदेयेन। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासना स्थान कहे गए। 3 घर कहे गए। काम और क्रोध जो है, इसके 3 जगह हैं, मन, बुद्धि और इंद्रिया। सबसे पहले तो इंद्रिय, अभी जो क्रम बताया था ना वही क्रम है। पहले इंद्रिय संपर्क में आएगा, हाँ यही क्रम, और पीछे उधर से आओगे तो लौटो, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर पीछे जाओ, फिर लौटो। रट गया? अब याद रखना, भूलना नहीं, जब पूछे बता देना। इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान है, रहने के ठिकाने।
तो शुरुआत कहाँ से, पहला घर कौन सा है इसका? इंद्रियां। तो इंद्रियों को ही रोक लो, पहला घर मत बनने दो जिससे दूसरा घर बने, फिर दूसरा मत बनने दो जिससे तीसरा घर बने। रोक लगा दो। बैरिकेटिंग लगी होती है कि नहीं, चुंगी लगा दो। तो रोकने की कोशिश करो इंद्रियों तक ही, है ना, अंदर जाने मत, क्योंकि मन तक चली गई ना, मन बड़ा दोगला है। मन के कोई पता नहीं है वो कहाँ से कहाँ क्या करेगा। मन क्या है, देखो ये हम श्वास ले रहे हैं, मन एक रस्सी है समझ लो, एक रस्सी ऊपर टंगी हुई है इलेक्ट्रिक से, या समझ लो ईश्वर से बंधी है, और वो रस्सी हमने एक छोर नीचे पानी में डाल दिया है। तो क्या करती है पानी में पड़ी हुई रस्सी, धीरे धीरे पानी सोखती है। जब गीली हो जाती है तुम्हें सोखती हुई नहीं दिखती है, कभी करके देखा नहीं? रस्सी को पानी में डाल के देखना, बहुत स्वादी स्वादी धीरे धीरे सोखती है पानी को। जब रस्सी गीली हो जाएगी तब तुम्हें अरे पानी आ गया इसमें, तो इतना आहिस्ता से करता। ऐसे ही मन इतना आहिस्ता, तो मन की रस्सी से उपमा दो कि एक रस्सी ये आवागमन, ये सांस का आवागमन चल रहा है, तो इसका मतलब तार तो हमारे वहां बंधे हुए हैं, लेकिन मन की एक वृत्ति जो है इसमें पानी में डूबी, जगत रूपी संसार भव सागर में डूबी है। भव सागर से वो सोख रहा है पानी धीरे धीरे। बाजार गए थे, वो साड़ी टंगी देखी थी, मन कर रहा है, अब ना देखी होती तो आप देख लीजिए, तो कैसे? अब पैसे है नहीं, पति देंगे नहीं, कहीं से पॉकेट मारी जाए, कहाँ से ली जाए, या मायके से मिल जाए, कहीं से कोई दे दे। अब मन ही मन उसका संकल्प चल रहा है, कैसे ले कैसे ले। अब एक दिन तो ले ही ली जाए, बहुत हो गया सोचते सोचते। अरे किसने कही सोचने की, तुमने खुद सोचा, कहते बहुत हो गई सोचते सोचते, हद हो गई, अब तो ले ही ली जाए। भाई किसने हद करी, किसने सोचा, किसने कहा? आंखों ने कहा, मन ने सुना, बुद्धि ने किया। अजीब खेल है तुम्हारा खेल। और जब पैसे निकालते पकड़ी गई तो फिर गड़बड़ हो गई। बाहर में जाए ऐसी गृहस्थी, तो यहाँ मन की कोई काम भी ना हो पाए। अरे मन को ही मारने को तो गीता कह रही, और तुम मन को ही तसल्ली देने में लगी हुई हो, तो मन को ही तो मारना है भाई। मन की करने लगी तो फिर क्या रह गया, तो गीता पढ़ना ही व्यर्थ हो गया। तो यहाँ पर 3 घर बताए हैं, कौन कौन से? जोर से बोलो। हाँ, ये इसके क्या है? अधिष्ठान, वास स्थान, घर, कोठी, हवेली, ये 3 है इसकी। ऐश, ये काम, इन मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को देहीनम, ज्ञान को आवृत्यम देहीनम, जीवात्मा को मोहित कर लेती है। अरे इतना भी नहीं मिला तो क्या फायदा, यहाँ घर की रखवाली करते, चौका चूल्हा करते करते मर गए, इतना तो हमारा राइट बनता है। आप अपने में ही डिस्कशन कर रहे हैं। हमने कहा था गुरु बनना, और तुम लोअर तबके के टीचर बन बैठे, प्राइमरी स्टेज। गुरु में भी सदगुरु कही गई है। सदगुरु और गुरु में क्या अंतर है? सदगुरु आपका कल्याण चाहेगा। जैसे एकादशी व्रत में क्या है, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होनी, लेकिन आपका कल्याण होगा। तो ऐसे ही सदगुरु क्या करता है, आपके घर में क्या हो रहा है, आपके बच्चे या बहू बेटा क्या कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, वो आपको जानते हैं। बस आपका कल्याण करना सदगुरु का धर्म है। उसे आपके परिवार से कोई लेना नहीं, आपकी जात बिरादरी से मतलब नहीं, आपके धन से मतलब है। और जो गुरु होते हैं वो थोड़ा सभी चीजों को समेट लेते हैं, ये भी कर दे, वो भी कर दे, वो तो। और टीचर होते हैं वो केवल शिक्षक, वो स्कूली विद्या ही या पुस्तकीय ज्ञान ही देते हैं। तो यहाँ पर विमोह कर लेते, ज्ञान पर आवृत डालते हैं, यानी कि ज्ञान इसका मतलब नित्य शुद्ध बुद्ध, ये गुण थे ना। तो शुद्ध और बुद्ध, बुद्ध तभी होंगे ना जब ज्ञान होगा। इसका मतलब ज्ञान सबके अंदर है, बस आवरण चढ़ा। किसी ने मोटा कंबल ओढ़ लिया, किसी ने 2 कंबल ओढ़ लिए, बस किसने कितना ढक रखा है, ये इतना ही अंतर है। तस्मात, इसलिए इंद्रियाणी इंद्रियादौ नियम में भरत। अब उनको भरत सब कहा है कि अब शायद इसके अंदर उत्साह है, इतना बड़ा टाइटल दे दिया है भाई, उसके हिसाब से तो उत्साह आना चाहिए। फिर भरत सब, इसलिए तस्मात हे अर्जुन, तू आदौ माने पहले, पहले तो इंद्रियों के
जो इंद्रियों को बस में कर ले। जैसे हमने अभी कहा ना, पहले इंद्रियों को ही रोक दो वहीं की वहीं, तो ये भी कह रहे हैं पहले तो आदो सबसे पहले क्या कर। हमने क्या, अब मैं ऐसे में बताना भी पड़ेगा ना निदान, ये स्थान तो है लेकिन करें क्या। हमने कहा इंद्रियों को रोक, पहले तो इंद्रियों को बस में कर ले और इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम की अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। जो काम है महान पापी है, काम कराने वाला है, तो इसको मार डाल। और जब ये मर जाएगा तो बाकी काम से सारे चीज राग द्वेष जो भी शुरू हो रहे हैं वो कामना से ही है कि ये मिल जाए, फिर कैसे मिल जाए, फिर पाप करा देता है, फिर लोभ करा देता है, राग हो जाएगा, मिल जाएगा तो छुपा के रखेंगे, नहीं मिला तो द्वेष होएगा। तो मैंने कहा तो सबसे पहले इसको जो काम है, इस पापी ये बहुत महाअसनम बहुत खाता है, और लाओ और लाओ और लाओ, इसका कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी हो गई झट से, दूसरी, फिर तीसरी इच्छाओं के करते करते तो हम लोग यहाँ तक आ गए। कभी हमने देखा कि उस सब में हमने विराम लगा दिया था, हर सब में नई इच्छा हो जाती है और हर दिन नई हो जाती है, और दोपहरी शाम तक और नई हो जाती है। शाम को पार्टी में ये पहन के जाना है, अच्छा कल वाले में ये पहन के जाना, आपकी नई नई रोज इच्छा हो रही है। तो इच्छाएं इतना महाअसनम यानी बहुत पेटू है, बहुत खाने वाला है, इस कामवेद को समाप्त बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणी प्राण आहु इंद्रिय में परम मना मनस, देखो वही चीज आ गई। इंद्रियों से अलग जो है पहले परे मन को कहा गया है, मन से परे बुद्धि को कहा गया है, और बुद्धि से पहले के परे क्या है स यानी कि वो जीवात्मा आत्म तत्व। तू जो है इन सबसे परे है, ना तू मन है, ना तू इंद्रिय है, और ना ही बुद्धि है, तो इन सबसे परे है। लेकिन तुझको ये समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मना यही शत्रु महावायो काम रूप दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से पर यानी कि सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को बस में करके, हे महाभाव कह दिए कि अरे तू तो बहुत बड़ा बलशाली है, तो ये इंद्रियां बस में, ये तो तेरे ही पास है। महाभाव शत्रु को जीतने के लिए तो भी बाहर जाना है, और इनको जीतने के लिए कहाँ जाना है, लेकिन कोई नहीं जा पाता। तुम कह रही हो लेकिन जा नहीं पाओगे। बाहर शत्रु को मारना ज्यादा आसान है, महाभाव है उसके लिए, लेकिन अंदर के लिए महाभाव नहीं है। तो उसको इसीलिए उत्तेजित किया कि हे महाभाव तू बलशाली है, तो बल तेरा बाहर ही बाहर दिखता है, अंदर भी तो देखने को मिले, अंदर भी तो देखें। तो हे महाभाव काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो ये काम रूप जो काम का अगर अंदर से जड़ समाप्त हो गई, क्योंकि काम ही पुनर्जन्म का कारण है, ये बहुत अच्छे से समझ लो। सबकी जड़ काम है, काम यानी कि कामना, कामना यानी कि वांछाएं, अभिलाषाएं, तृष्णाएं, बहुत सी इच्छाएं। अभी पूछो तो सब लिख लिख के दे देंगे ये इच्छा है, कोई शून्य नहीं देगा कि कोई इच्छा नहीं है, शून्य करके कोई नहीं देगा, सब लिख के दे, हाँ ये इच्छा है, ये इच्छा है, इसके बाद ये, पहले ये वाली हो जाए फिर ये कर देना, इसके बाद ये क्रम पूरा पूछ लो। अभी क्या दो इंद्रियां पीछे की तरफ धक्का दो, इंद्रियों को इंद्रिय जगत में ना जाने दे, मन में ना, मन से बुद्धि में, वो धक्का नहीं दे पाएंगे। अरे भगवान ने जिंदगी दी है, सब हाथ पैर है, जब तक जिंदगी है तब तक यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। जब तक जीवन है इसे तो अच्छे तरह से जी लिया जाए। और फिर कौन देख रहा है, जब भगवान भी है कि नहीं है पता नहीं, तुम बता रहे हो पता नहीं है भी कि नहीं, हम अनुभव करें। अरे जीव तू अनुभव कैसे करेगा, इतनी वांछाओं के आवरण, जैसे प्याज के छिलके नहीं होते, मुझे तो ये नहीं समझ आती प्याज रहती कहाँ है, छिलके पे छिलके उतरते जाते, प्याज कहीं दिखती नहीं, और प्याज खाए बिना फिर भी आदमी मानता नहीं, कितना भी मना करो प्याज नहीं छोड़ेगा। तो इसी तरह से कामनाओं की, वांछाओं की, अभिलाषाओं की इतने परत पे परत चढ़े हुए हैं, इनकी वजह से हमारा जो अंदर का ज्ञान है, जो काम है, जानते हैं वो ये मानते नहीं है। तो वो कामना नष्ट हो जाए, समाप्त कर दें, वो हम नहीं कर पाते। कि अभी तो हमें लगता है अभी आयु है, लेकिन पता नहीं कि आयु कब तक है, किसी को कुछ नहीं कर सकते। वो महेश थे बिठूर वाले, तो अभी एक व्यक्ति मिशन पे थे और
थोड़ी सी परेशानी हुई और 2 पेड़े खाए, पानी पिया और कहा हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, और पैरों में दर्द जुड़ गए। 5 मिनट में खेल खत्म हो गया। कोई कल्पना नहीं कर सकता, जो व्यक्ति पेड़े खा रहा है, पानी पी रहा है और ऐसे प्राण चले जाएंगे, तो डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है, डेट ऑफ डेथ किसी को नहीं मालूम। लगता है कि हम स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है तो हम क्यों जाएंगे, लेकिन बिना बीमारी के ऐसे ऐसे उदाहरण भी देखे हैं कि आदमी ठोकर खा के एकदम। अब कृपाल जी महाराज का क्या था, टहल रहे थे और जरा से देखिए, कोई कह सकता है क्या? और वृंदावन छोड़ के चले गए, बताइए, जहाँ पूरा जीवन ब्रज में बना हुआ। और सोचिए ये कैसे मतलब वो है, कितना ज्ञान था, कितना। और विधान जो है उसे नहीं कर सकते ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो धक्का दे रही हैं, जो स्वभाव में बरत रहा है, वो प्रारब्ध और संचित कर्म आपको वैसे ही खींच के ले जाते हैं। लेकिन जब तक नहीं खींचे, कुछ चीजें ऐसी हो रही जो जबरदस्ती हो रही है, लेकिन जो, हाँ वही कह रहे हैं ना कि देखिए, लेकिन उनका जो किया हुआ है, ये ठोकर खा के या गिरे होंगे, तो हे राम, हे प्रभु, जो कहते हैं ना, छींकते में, खांसते में, फिसलते में, ये भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, इससे बहुत पुण्य होता है। तो कभी भी आपको ठोकर लगेगी या आप कभी गिरोगे तो प्रभु का नाम निकलेगा, और प्रभु का नाम निकलेगा तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। अगर ठोकर भी लगी है, अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ भी है, तो कभी ये मत सोचो कि कब, अभी हम स्वस्थ चल रहे हैं, पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए, किस समय क्या हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए थोड़ा सा सभी लोग सचेत रहे कि हम अपनी भाव की वृत्ति, अंदर की जो भाव वृत्ति है उसको सुधारें, और जब वो सुधर जाएगी तो हमारे मती, हम ये नहीं कह सकते कृपालु जी ने याद नहीं किया, वो जरूर राधा रानी को किया होगा, क्योंकि ये इतना आंतरिक मामला होता है। हाथ में उनकी वो सुमरनी लगी रहती है ज्यादातर संतों के, तो वो सुमरनी चलती रहती है, टहलते में, चलते फिरते में भी। तो कोशिश यही करना चाहिए कि अपना सुमरनी से हाथ में डाल लियो, जब कभी ये निकाल के अपने चलते रहे, चलते फिरते भी चलता रहे, टेम्पो में बैठे, गाड़ी में जा रहे हैं, हमेशा माला झोली कभी ना छोड़ो। कम से कम तुलसी की माला तो हाथ में रहेगी, कुछ नहीं तो ठोकर भी लगी तो तुलसी तो हाथ में रहेगी। तुलसी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है मृत्यु के समय में, अंत समय में। तो ये थोड़ा सा चीज़ों को लोग सोच के चले तो वास्तव में अपना अंत संभाल लें। शुरुआत तो हम लोगों की नहीं पता है किसी कहाँ शुरू हुई, लेकिन हम लोग यहाँ सब जुड़ गए हैं, तो जुड़ने का मतलब है कि अब हमारा अंत संभाल जाना चाहिए। हम किसी के घर परिवार में कोई सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपके अंत सुधारने के लिए प्रेरित जरूर कर सकते हैं। कोई सुधारने की चुनौती भी नहीं दे सकते, क्योंकि पता नहीं भगवान ने क्या लिख रखा है, किसकी किस्मत में क्या लिखा है, कैसे है। बहुत से लोग बहुत जिंदगी भर पाप करते रहे, लेकिन अंत में अच्छे से, क्योंकि प्रारब्ध उनका ऐसा था, अच्छा था, लेकिन वर्तमान में कुसंग मिल गया तो पाप करते रहे, लेकिन मृत्यु बहुत अच्छी हो गई। कुछ लोगों का ऐसा है कि पूरे जीवन भर मतलब बहुत पूजा पाठ है, लेकिन अंत ऐसा बिगड़ गया। तो ऐसा नहीं कहो कि इन्होंने बुरा किया इसलिए ऐसा हो गया, ये पूर्व निश्चित है। अभी गीता में मैंने लिखा, जो नई नवविवाहिता जो लड़कियां होती हैं, तो बहुत सारी लड़कियां इसलिए नहीं जाती कि हमें मार दिया जाएगा, ससुराल वाले मार देंगे। तो मैंने यही लिखा कि दरअसल कोई ससुराल वाले मार नहीं सकते, या तो आपका प्रारब्ध ऐसा लिखा हो कि उनके वजह से प्राण जाने होंगे, उनके माध्यम से, तो कुछ ऐसा नियोजन हो जाएगा। नहीं तो आप ये कह के रुक जाए, डाइवोर्स दे रहे या घर ना जाए कि हमें मार डाला जाएगा, तो कोई किसी को मारने वाला हमता नहीं है, जब तक ऊपर से नहीं लिखी है। आपकी लिखी होगी तो बात अलग है, जन्मना और मरना ये बिल्कुल निश्चित है। किसकी कैसे मौत होनी है कुछ पता नहीं। हम जिंदगी भर भजन करते जाएं, लेकिन अंतिम क्षण में पता नहीं क्या ऐसी आपदा, क्या ऐसी घटना, कौन सी रोड पे कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाए। एक अपने वो गर्ग आती थी, बहुत अच्छी थी, रात भर एकादशी का अखंड कीर्तन किया, लेकिन सुबह एक्सीडेंट से ऐसी डेथ हो गई थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और अंतिम क्षण में भी वो कृष्ण राधा का ही नाम लेती गई और अखंड कीर्तन हुआ। आचार्य नगर की बात है, सिटी के सामने, होटल के सामने। तो कोई अता पता नहीं चला, बिल्कुल 3 ट्रक निकल गए ऊपर से। तो ऐसी भी मौत, और रात भर अखंड कीर्तन किया एकादशी का, द्वादशी की सुबह हो गई वहीं पर, उसी में गई थी, उसी में, और यहाँ मिशन से जुड़ी हुई थी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जिसने रात भर अखंड कीर्तन किया है तत्काल जरूर उनकी कोई ऐसी गति आ गई, लेकिन आगे तो उन्होंने जो पूर्ण संचित किए हैं उसका तो कहीं ना कहीं लेखा जोखा वैसा होगा ना। ये तो अंतिम क्षण की बात है कि अंतमति से गति, अभी तत्काल जीव कहाँ जाएगा।
तत्काल जाने की बात है। ऐसा नहीं सोचो कि अंत में मति कर लेंगे, अंत में मति होगी ही नहीं। अगर जीवन भर आपने तपस्या नहीं की, भगवान का नाम नहीं जपाया, तो वो श्लोक मंत्र याद आएगा ही नहीं। मंत्र वही याद आएगा जो आप रट रहे होगे, जो कर रहे होगे, वही मुंह से निकलेगा, वही ठोकर खाते भगवान का, माधव का नाम आएगा। भगवान के तो बहुत सारे नाम है, लेकिन जो नाम लेते रहते वही नाम निकलेगा। तो कभी ये मत रहना भरोसे में कि अंत समय में नाम ले लेंगे, अंत समय में तो ले नहीं पाओगे, ये मान के चलो, हम ही नहीं ले पाएंगे। भाई पता नहीं क्या परिस्थिति होगी, किसी को ये पता ही नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिषी फेल हो गए। जब रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के टाइम में जब वो हो गए, तो ज्योतिषी का तो विश्वास लोग कहीं ना कहीं कि क्या पूर्व नियोजित है, क्या योजना, विधाता की क्या योजना है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये सोचो कि जो समय है, जो दिन है, अगर एक दिन भी हम पूरी तरह से इनको समर्पित कर दें तो भी उसमें हमारा काफी कल्याण होता है। बोल बंसी वाले की जय।